अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों और डियर वालिदैन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और रमज़ान के महीने में अपना बहुत ख्याल रखते हुए अच्छे से रोज़े रख कर और बहुत अच्छे से इबादत कर रहे होंगे। आप सबको रमज़ान के महीने की बहुत बहुत मुबारकबाद। रमज़ान के महीने की बात हो और इफ्तारी की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है ना भाई प्यारे बच्चों। तो कुछ बातें मैं आपसे करूँगी और कुछ बातें मैं करूँगी आपके वालिदैन से। ठीक है, तो पहले मैं बात करूँगी आपके वालिदैन से और उसके बाद मैं आप लोगों से भी बात करूँगी, है ना भी। ऐसे कैसे हो सकता है कि मिसाना जो है वो आप लोगों से बात ना करें। तो पहले वालिदैन से थोड़ी बात कर लेते हैं और फिर उसके बाद मैं आपसे बात करूँगी। अब वालिदैन से मेरी गुजारिश ये है कि रमज़ान के महीने में बहुत सारे काम होते हैं और टाइम भी कम होता है और आप सबको बहुत सारी चीज़ें एक साथ मैनेज करनी होती हैं। मदर्स के ऊपर ज़्यादा लोड होता है क्योंकि घर को भी देखना है, अफ्तारी बनानी है, बच्चों को देखना है। तो आप अपने काम को डिवाइड कर लें और बच्चों को फारिग ना रहने दें, बल्कि उन्हें छोटे छोटे टास्क दे दें, उन्हें छोटे छोटे काम दे दें ताकि वो आपके साथ उन कामों को करें और वो भी इंगेज रहें आपके साथ। सबसे बड़ा मसला जो आता है वो ये आता है कि आपको पता है कि मोस्टली हम मना करते हैं कि बच्चों को बहुत ज़्यादा शुगरी आइटम मत दें, मतलब मीठा नहीं दें। और बच्चों को जो है वो आप बहुत ज़्यादा तलन की चीज़ें जैसे समोसे, रोल, पकोड़े, और अब रमज़ान में तो ये सब बनता है, एक नॉर्मल सी बात है। तो आप उसके लिए ये कर सकते हैं कि आप एयर फ्राई होता है बिल्कुल टोस्टर की तरह, उसको आप ले लें किसी भी अच्छी कंपनी का। तो वो उसके अंदर आप हल्का सा ऑलिव ऑयल का स्प्रे करें, तो आपके जो समोसे और रोल जो हैं, इवन चिप्स, वो उसके अंदर बहुत अच्छे से बन जाएंगे। तो आप जो है वो कम ऑयल की चीज़ भी आप बच्चों को वो चीज़ें भी खिला देंगे और मगर कम ऑयल में। और अगर आप नहीं ले सकते एयर फ्राई, तो आप मदर्स क्या करेंगी कि आप अपने बच्चों की चीज़ों को थोड़ा सा अलग कर लें और आप उसको शैलो फ्राई करें। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मुझे आप सबसे डिस्कस करनी थी कि जो मदर्स मेरे पास आती हैं, मुझसे बात करती हैं, उन सबको तो पता है कि मैं उनको हमेशा एक बात कहती हूँ कि बच्चों को ओमेगा 3 दें और उनको उनका खाना जो है ना वो ऑलिव ऑयल में पकाएं। और अगर आपको पराठा बनाना ही है तो नॉर्मल रोटी बनाएं और फिर उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल होता है, कैलिफोर्निया का एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, वो आप उस रोटी के ऊपर लगाएं और आप उसको खिला दें। अब आप सोच रहे होंगे कि मिस सना ऐसे क्यों बोल रही हैं कि एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल दें। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल जो होता है वो बाकी ऑयल से अलग होता है और ऑलिव ऑयल जो होता है वो भी डिफरेंट होता है, उसमें लो कोलेस्ट्रॉल, लो फैट होता है। और आप सबको तो पता है कि कोलेस्ट्रॉल तो बड़ों के लिए नहीं अच्छा, तो बच्चों के लिए कितना बुरा होगा। आजकल जो इतना ज़्यादा बच्चे हाइपर एक्टिव हो रहे हैं, जो इतना ज़्यादा उनका अटेंशन स्पैन का प्रॉब्लम हो रहा है, जो उनका फोकस हट रहा है, उसमें कहीं ना कहीं एक फैक्टर हमारी डाइट भी है। क्योंकि क्या होता है कि हम बाज़ार से नगेट्स ले आते हैं, हम वो बहुत सारे तेल में फ्राई करके दे देते हैं, या हम बाज़ार बच्चे को चलो जी खाना नहीं खा रहा तो कपकेक पकड़ा दो, बिस्किट दे दो। अब उससे क्या होता है, वो प्रॉपर मील तो नहीं है। अब वो जब प्रॉपर मील ही नहीं खाएगा तो डेफिनेटली उसके अंदर डेफिशिएंसी आएगी। जब डेफिशिएंसी आएगी तो आपको पता है कि किसी ना किसी चीज़ की कमी की वजह से या तो हम बहुत ज़्यादा वीक फील करते हैं, या हम उस चीज़ को करने के लिए हमारी विल नहीं होती है, हम वैसा काम नहीं करते हैं जैसा हमें करना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि आप बच्चों को स्नैक्स भी दे रहे हैं तो आदत बनाएं उन्हें वेजिटेबल्स देने की। अब कैरेट्स का सीज़न तो ख़त्म हो गया है तो कैरेट्स तो मैं रेकमेंड नहीं कर सकती, बट हम ये कर सकते हैं कि आप बिल्कुल चिप्स की शेप में जो है वो आप बीट रूट कट कर लें और आप जो है वो क्या कहते हैं, क्यूकम्बर को कट कर लें। उसके साथ आप जो है वो थोड़ा सा लेटस काट लें, सलाद का पत्ता, और वो आप अपने बच्चों को दें कि वो आप खाएं। आप देखें, एक तो आप उनको हेल्दी फूड दे रहे हैं, फिर दूसरा आप उनको प्रॉपर डाइट दे रहे हैं, तो दिस इज़ गुड। लेकिन जैसे वंस इन अ ब्लू मून कि आपने कभी उनको बाजार का खिला दिया, इट्स ओके, बट ऑन द रेगुलर बेसिस इफ़ यू आर गिविंग ऑल दीज थिंग्स टू द किड्स, तो डेफिनेटली उनके अंदर डेफिशिएंसी होगी प्रॉपर। उनको जो वो खाना ही नहीं खाएंगे तो उनके अंदर जो है वो विटामिन सी डेफिशिएंसी आएगी और कोई ना कोई उनके अंदर कमी होगी जिसकी वजह से वो अपना 100% आपको रिजल्ट नहीं दे सकेंगे। अगर आप पहले के ज़माने पे गौर करें तो वो माएँ क्या करती थी, वो देसी घी लेती थी
और जो थी वो देसी घी में जो थी वो अपने बच्चों को खाने बना के दे रही हैं। अच्छा, ये भी एक मिथ है कि देसी घी जो है वो वेट बढ़ाता है या देसी घी अच्छा नहीं है। हर चीज़ अगर एक मैक्सिमम और मिनिमम क्वांटिटी में हो तो वो नुकसानदेह नहीं है, बल्कि बहुत सारे जो मैंने देखे हैं न्यूट्रिशंस तो देखे हैं, वो अपनी डाइट में आजकल देसी घी यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो है वो गुड फैट होता है, बैड फैट नहीं होता, और वो आपके बच्चे का जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसको भी स्ट्रॉन्ग करता है। तो अगर आप देसी घी नहीं यूज़ कर सकते, इट्स ओके, तो आप उनके लिए ऑलिव ऑयल यूज़ कर लें थोड़ा सा। मतलब आपने क्या करना है कि बस बच्चों की डाइट पे ध्यान रखना है। भाई तलन आप नहीं रोक सकते, इट्स ओके, आप उसको नॉर्मल ऑलिव ऑयल में शैलो फ्राई कर दें, डीप फ्राई मत करें। डीप फ्राई यानी कि आपने भर के पैन रखा और भर के पैन के अंदर आपने उसको फ्राई किया, वो नहीं करना है। हमने क्या करना है, हमने शैलो फ्राई करना है। तो शैलो फ्राई कैसे होगा, आपने एक छोटी सी लेयर लगाई ऑयल की, उसके अंदर आपने अपना समोसा या ब्रेड रोल जो भी आपने था वो रखा, आप उसको स्टीम में पकाएं और फिर आप वो बच्चों को दे दें। तो इससे क्या होगा कि वो भी वही खा लेंगे जो आप खा रहे हैं। बस फ़र्क ये होगा कि वो डीप फ्राई नहीं होंगे, वो शैलो फ्राई होंगे। और दूसरी बात, अगर आप बहुत ज़्यादा मिल्क शेक्स बना रहे हैं तो कोशिश करें कि बच्चों को ऐसा कोई मिल्क शेक नहीं दें जिसके अंदर शुगर की मिकदार ज़्यादा है, क्योंकि आपको पता है ये पेंडेमिक सिचुएशन है, वी ऑल आर स्टेइंग होम। हम सब अवॉइड करते हैं घर से बाहर फजूल निकलने से कि कोरोना है, पेंडेमिक है, क्यों जरासीम घर लेके आए, एहतियाती मच बेटर है। तो उसकी वजह से आप इतना तो सोशली इंटरेक्शन नहीं कर रहे होंगे, ना बच्चे पहले की तरह पार्क्स में जा रहे होंगे, और उनकी सोशल एक्टिविटीज़ भी उस तरह से नहीं हो रही जैसे पहले हुआ करती थी। तो उससे क्या होगा, उनकी एनर्जी कहीं कंज्यूम नहीं होगी, वो उनके अंदर स्टे करेगी। अब जब वो एनर्जी कहीं लगेगी नहीं तो डेफ़िनेटली फिर आप कंप्लेन करेंगे कि बच्चे हाइपर एक्टिव हो रहे हैं घर पे बैठ के, बच्चे स्टेबल नहीं हो रहे हैं, तो डेफ़िनेटली आप तो वो होंगे ना, उनकी एनर्जी नहीं कहीं लग रही, तो उनकी एनर्जी भी लगाएं, मगर उनको सोर्स ऑफ एनर्जी भी मत दें। यानी आप उनको कोशिश करें कि शुगर की कोई भी चीज़ उनको मत दें, और बहुत अवॉइड करें कि आप खुद भी नहीं खाएं, आपकी भी हेल्थ के लिए वो अच्छा नहीं है। अगर आपको जूस पीना है या कुछ भी पीना है तो आप नेचुरल फ्रूट्स का अगर आप मेंटेन कर सकते हैं तो नेचुरल फ्रूट के जूस पी लें। और कभी हो गया कि आपने जो है वो ऐसा कोई जूस बना लिया जिसके अंदर आपने मीठा ज़्यादा डाला है या कुछ भी है, उसके ऑल्टरनेट पे तो जनाब जितना ज़्यादा हम अपने नेचुरल फूड्स को यूटिलाइज़ करेंगे उतना ज़्यादा हमारी हेल्थ भी स्ट्रॉन्ग रहेगी और हम खुद भी अच्छा फील करेंगे। ठीक है जनाब, और कोशिश करें ओमेगा 3 के अंडे तो लाजमी अपने बच्चों को डाइट में शामिल करें, और जितना ज़्यादा हो सके उन्हें फ़िश ऑयल की जो मेडिसिन होती है वो दें ताकि उससे उनकी हेल्थ स्ट्रॉन्ग रहे। तो अब आ जाते हैं प्यारे बच्चों आपकी तरफ। आप सब ने मुझसे एक वादा ये करना है कि अगर मम्मी आपको जूस नहीं देंगी तो आप ज़िद नहीं करेंगे, वरना मैं नाराज़ हो जाऊंगी आपसे। और दूसरी बात यह है कि आपने अच्छा बच्चा बन के मम्मी के साथ, जब मम्मी अफ्तारी का सब सेट कर रही होंगी सामान, तो आपने उनकी मदद करनी है, उनके साथ प्लेट चम्मच जो भी चीज़ें हैं वो अच्छे से रखवानी हैं, और इवन कि आपने उनके साथ बर्तन जो उठा सकते हैं वो भी उठाने हैं। ठीक है, और बिल्कुल भी आपने इन दिनों में अपनी मम्मी को तंग नहीं करना है, बहुत ज़्यादा ख्याल करना है, हुक्म मानना है उनका। और अगर वो कहेंगी कि नहीं मैं आपको आज केक नहीं दूंगी तो आप बिल्कुल भी नहीं ज़ोर देंगे, क्योंकि आपको पता है फिर मैं सना नाराज़ हो जाएंगी आपसे। तो आपने क्या करना है, आपने कहना है ओके मम्मी केक नहीं है तो आप मुझे क्यूकम्बर दे दो, और अगर क्यूकम्बर नहीं है तो आप मुझे बीट रूट दे दो, चुकंदर दे दो। तो आपने ऐसी चीज़ें खानी है। ठीक है, और बॉयल एग आप सब ने सुबह नाश्ते में लेना है, और 1 कप ऑफ मिल्क तो लाजमी पीना है। ठीक है, और अगर आपने ये सब नहीं बातें मानी तो आपके पेरेंट्स तो मुझे बता देंगे, तो फिर अच्छी बात नहीं है ना, फिर मैं आपसे नाराज़ हो जाऊँगी, दोस्ती ख़त्म हो जाएगी। तो आप सब भी गुड बच्चे बन के अपने पेरेंट्स को तंग बिल्कुल नहीं करना। मैं मिलूँगी फिर आपके साथ एक नई वीडियो के साथ, नई बातों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। रमज़ान मुबारक।